तो चलिए बच्चे, याद होगा पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप चित्र में देख सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि मान लिया जाए प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश के कारण इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा, जैसा कि पिछली वाली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो भाई यहाँ पर आपको इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र दिख रहा है और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है जहां पर कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो तीव्रता का मान निकालने के लिए वहां पर हम लोग प्लस क्यू नॉट आवेश की कल्पना करेंगे और मान लिया जाए, आपको पता है कि यहाँ दो आवेश हो गए और दो आवेशों के बीच हमेशा विद्युतीय बल लगता है। तो भाई कल्पना किया जाए कि इस पर लगने वाला विद्युतीय बल F है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यानी कुल मिला जुला कर हम लोग कह सकते हैं कि माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है जिसके चारों ओर का माध्यम निर्वात अथवा हवा है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए इस बिंदु पर प्लस क्यू नॉट आवेश की कल्पना करते हैं और यदि इस आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F है तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर विद्युतीय बल F है और याद कीजिए कूलाम के नियम में आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो भाई यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Q1 के जगह Q और Q2 के जगह Q0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, और यदि इसको F माने हैं तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0/r²। और अब यदि इस F के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए, यानी नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि F का मान समीकरण 1 में रखने पर और रख दिया जाए तो नीचे लिखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0/r²/Q0। और पुनः हम लोग सॉल्व करें तो नीचे लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0/r²/Q0। और आप देख सकते हैं कि Q0 से Q0 कैंसिल होगा और रिजल्ट आपके पास आ चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो भाई हम लोगों ने देखा कि यदि कोई आवेश है जिसके चारों ओर का माध्यम निर्वात अथवा हवा है तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और अब यदि इस आवेश को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है तो इसी आवेश के कारण इससे उतने ही दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r × Q/r²। तो यहाँ से आप देख चुके हैं, रिजल्ट निष्कर्ष निकल चुका है कि किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 9 × 10⁹ Q हो गया आवेश और r है आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। और ये भी पढ़ाया जा चुका है कि यदि इसको ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है तो अब हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r
इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर आधारित प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आप सारी घटनाओं को इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें।